वहां जाकर के हमारे ठाकुर जी ने नया नगर बसाया, नया राज्य बसाया। आइए ठाकुर जी के विवाह उत्सव की ओर बढ़ते हैं। समय भी अधिक हो रहा है। सुंदर द्वारिका में ठाकुर जी का ऐश्वर्य लीला प्रवाहित होने लगी। सुंदर नगर जम गया है। विवाह की भी अवस्था पहुंच चुकी है ठाकुर जी की। वही कुंदनपुर है और कुंदनपुर के राजा का नाम है भीष्मक, जिसकी पुत्री का नाम है रुक्मणी और पुत्र का नाम है रुक्मी। अब एक दिन भीष्मक जी अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा रुक्मी, अब तेरी बहन बड़ी हो गई तो विवाह कर देना चाहिए उसका। तो पुत्र कहता है कि हाँ पिताजी, कह तो आप ठीक रहे। तो पिताजी कहते मैंने एक लड़का देखा है, अगर तेरे लिए उचित लगे तो। कहते कौन? मैं पिताजी कहते हैं मैंने द्वारिकाधीश के लिए सोचा है, तो उन्हीं से विवाह कर दिया जाए। महाराज रुक्मी भड़क गए। कहते कैसी बात करो, उस रणछोड़ के साथ में कभी मैं अपनी बहन का विवाह करूं? युद्ध भूमि में रण छोड़ करके आ गया था वो। अब जहां चला है पिता बोले ठीक है तू देख ले भाई अपने हिसाब से। गया शिशुपाल से बात पक्की करी। अब जैसे रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी मन ही मन ठाकुर से पहले ही प्रेम कर बैठी थी। नारद जी के द्वारा कथा सुन करके मन ही मन कृष्ण को वर्ण कर चुकी थी। पंडित जी के द्वारा पत्र भिजवाया है। जैसी पत्र भजा पंडित जी ने पढ़ा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वतान्ते। हे प्रभु, जब से आपकी सुंदर कथा का अवलोकन किया है, आपकी सुंदर छवि मेरे हृदय में बसी हुई है। आपको मैंने मन ही मन पति के रूप में मान लिया है। अब मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय हुआ है, लेकिन मेरा केवल शरीर जा सकता है, प्राण आपके चरणों में ही आकर के बसेंगे। इसलिए ऐसी ऐसी व्यवस्था है, आप मेरा हरण करके ले जावे। अब दूसरा दिन हुआ हमारा, सवेरे जैसे ही तो ठाकुर जी ने न सेना ली न कुछ लिया, रथ उठाया, पंडित जी को बिठाया और चल पड़े कुंदनपुर की ओर। अब सवेरे जब बलदाऊ भैया वगैरह उठे, सवन ने देखी महाराज के कन्हैया जी है नहीं, पूछे कहाँ गए, तो बताए वो पंडित जी जो आए थे उन्हीं के साथ में गए। समझ गए कि हाँ किस लीला के लिए गए हैं। अब वहां जाकर के कुंदनपुर के सीमा में ठाकुर जी पहुंच गए और पंडित जी से बोल दिया कि जाओ कह देना रुक्मणी की चिंता ना करे, मैं आ गया हूं। रुक्मणी तक संदेश पहुंच गया। अब भीष्मक जी जो है तिलक का सामान लेकर के जा रहे थे शिशुपाल के पास।